Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों में अब तक 200 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें अकेले सहारनपुर में अब तक 50 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने उसके अगले ही दिन कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के घरों को डिमोलिश भी किया था, उसके आगे का हिस्सा, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अब्दुल भी है और अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं, जहां हमें यह बात पता चली। परिवार के लोग यह बताते हैं कि उसकी उम्र महज 17 साल थी और वह जुवेनाइल है। और क्या इस पूरे मामले में हुआ था, हम उन्हीं की ज़ुबानी ये चीज़ को जानना चाहेंगे। आप हमें बताएंगे कि क्या कुछ उस दिन हुआ था? दिन के 2:30-3 बज रहे थे और पुलिस आई, एकदम 8-10 पुलिस आई और घर में से बच्चे को उठा के ले गई। हमारे साथ बदतमीजी करी। हम कह रहे क्यों, क्या हुआ, क्या जुर्म है इसका, क्या कसूर है इसका, लेकिन पुलिस कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कहा पुलिस ने। बस बच्चे को उठा कर अपना ले गई, घर में से ही निकाल के ले गई बच्चे को। और मर्द भी हमारे घर पे नहीं थे, हम औरतें थी घर पे, बस 3-4 औरतें थी। फिर इसलिए हमने कुंडी बंद लगा कर ली दहशत की वजह से। मैंने कहा इस तरह बच्चे को ले गई हमारे, दोबारा ना पुलिस आ जा। फिर दोबारा पुलिस आ गया, हमारा कुंडी खुलवा रही थी, हमने खोली नहीं तो बाहर नु गया बुलडोजर आवेगा, तुम्हारा सारा मकान टूटेगा। वो बाहर से छज्जा तोड़ के चली गई बस। अच्छा, लोग बताते हैं कि आप बता भी रही थी कि चाय की दुकान थी, जहां वो चाय की दुकान पे नमाज पढ़ने के लिए गया था, वो मेरे ध्यान नहीं रहा। नमाज पढ़ने के लिए गया, अम्मी मैं नमाज पढ़ के आ रहा। मैंने कहा बेटे यहीं पढ़ लो नमाज। कहने लगा मैं रास्ते में पढ़ लूँगा नमाज, दुकान है हमारी, चाय की दुकान पे काम करे। कहने लगा अम्मी मैं रास्ते में नमाज पढ़ लूँगा। घर से नमाज कह के निकला, नमाज के लिए जा रहा मैं। पुलिस जब यहाँ आई तो क्या कुछ ऐसा प्रूफ आपको उन्होंने दिखाया कि हाँ इसलिए हम उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं? दिखाया पुलिस ने तो सुनी तक नहीं हमारी, ना हमें कोई फोटो दिखाया, ना हमें कुछ सबूत दिखाया। बल्कि हम खुद कह रहे हैं, मैंने कहा जी बच्चे का हमारे क्या कसूर है, क्या करा इसने, किस कसूर में लेके जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का हमारा सुन रही हमारी, कुछ नहीं सुनी हमारी पुलिस ने। कुछ नहीं सुना पुलिस ने। वो तो सीधे लेके एकदम इन बच्चे को बाहर ही लेके चली गई एकदम घर में से। कुछ नहीं, बस जो हम बोल रहे और हमारे साथ ही बदतमीजी करी पुलिस ने। बस इस तरह गाली भी दी हमें, धमकियाँ दी पुलिस ने। मर्द भी हमारे घर पे नहीं थे, हम औरतें थी घर पे। इसी वजह से तो मैंने दोबारा कुंडी लगा ली थी। मैंने कहा जब बच्चे को ले गई कभी फिर पुलिस आके कुछ कर दे, इस वजह से कुंडी खुलवा रही थी मैं दोबारा। हमने खोली नहीं, वो उन्हें गया बुलडोजर आवेगा। घर से बच्चा जुम्मे की नमाज के पढ़ने के लिए गया था, नहीं तो कह उसके के। बाद मतलब दोबारा पुलिस आई और जीसीबी से तोड़ बच्चे को ले गई थी, दोबारा पुलिस आई। फिर बच्चे को तो ले गई थी, दोबारा आई फिर पुलिस, दोबारा लेके गई बच्चे को। वो यो तोड़ के गई दोबारा, मैं बच्चे को ले गई थी। आप बता रही हैं कि अब्दुल की उम्र महज 17 साल के आसपास। हाँ जी, अब्दुल की उम्र 17 साल की होगी, 17 साल की है। ज़्यादा उम्र का नहीं है मेरा बच्चा, बस लंबाई बढ़ रही है उसकी, इतनी उम्र नहीं है, उम्र कम ही है उसकी। तो उसके बाद कभी मिलना हुआ या पुलिस वालों से आप मतलब इतना मिलने का मौका मिला कि आप कह सकें कि आपका बेटा उसमें शामिल था, नहीं था, या कोई भी बातचीत, भेंट मुलाकात? क्या हमें तो उससे मुलाकात हुई एक आध बार बच्चे से अब्दुल से? हाँ, बच्चे से। हमारी नहीं, मेरी नहीं हुई। यहाँ गए थे इसके अब्बू गए थे मिलने, उनसे हुई, उनकी हुई, मेरे से नहीं हुई। मैं कह रही, मैं सोच रही जाना, मैंने कहा मैं जाऊँ, मुझे दिखा के लाओ। वो लेके ही नहीं जा रहे, मुझे खुद ही चल गए थे मिलने। वो भी बता दो दूसरे वाले भाई को भी मारा। हाँ, दूसरे वाले भाई को भी मारा। वो जो किवाड़ों में हमारे कुंडा बजा रहे थे, कुंडा छेद रहे थे हमारे किवाड़ में, तो दूसरा भाई को जिस तरह काम पे गया हुआ था दूसरा वाला भाई भी, अब वो किसी ने महल्ले वाले ने उसको फ़ोन कर दिया, वो काम पे से आ गया। उनने कहा जी सर मैं कुंडा खुलवा रहा तुम्हारा, इस तरह न किवाड़ों को छेद तो तुम। इतना कहने पे दूसरे वाले भाई को भी लाठी मारी, यहाँ कमर में मारी, हाथ पे मारी, यहाँ मार रखी सामने। अब जब वो अंदर आया, मैंने भाई क्या हुआ, लाल हो रहा है, उन्होंने मारा पुलिस वालों ने। फिर उसके पीछे पड़ गए पुलिस वाले, उसे निकाल लो, नु क्या घर में से, उसे निकाल लो घर में से। अब बताओ क्या, बच्चों ने कुछ गलती हुई तो कहा, क्या नाम सर में खुलवा रहा, कुछ बदतमीजी नहीं करी, कुछ कहा नहीं, सर कुंडा में खुलवा रहा। इतने में उसे भी मारा, उस बच्चे को भी।
दूसरे वाले आपके बेटे बता रहे हैं कि आपने एकदम खाया पिया नहीं, एकदम। खाऊंगी जब मेरे बच्चा मेरे घर आ जाएगा वो तो वहाँ पड़ा, मेरा किस तरह खाने को दिल करेगा। खाना आ गया मैं, मेरे से खाया नहीं जाता, बिल्कुल नहीं खाया जा रहा मेरे से। ऐसी हालत में मैं किस तरह का खाना खा लूँ, खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैं पानी के सहारे जी रही, पानी पी रही। अल्लाह उसकी मदद करे, हिफाजत करे, नमाज के लिए निकला घर से। किस तरह खाना खाऊं, खाना नहीं मेरा दिल कर रहा है खाने को बिल्कुल भी। खाना आगे आते ही मेरा एकदम ध्यान जाएगा मेरा, अब्दुल बासित तो वहाँ है, मैं खाना किस तरह खाऊंगी। अच्छा, सरकार ये कहती है कि जो भी निर्दोष लोग होंगे उनको कोई छुएगा भी नहीं, उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा। तो आपको यह उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से, कि अगर आपका बेटा उन चीज़ों में शामिल नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, या आपकी क्या मांग है? इस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और आपको लगता है कि आपका बेटा उसमें शामिल नहीं है। मेरा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए निकला, अगर संयू मैं किस तरह कह दूं उसमें शामिल था या नहीं था। यो मैं तो घर में बैठी, वो बाहर गया नमाज पढ़ने के लिए, वो मुझे प्यार, मैं यो वाली बात किस तरह कह दूं उसमें था या नहीं था। और वो तो घर से नमाज पढ़ने के कह के ले लिए गया हुआ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा, मैंने कहा बेटे यहीं पढ़ लियो, मैं रास्ते में पढ़ लूँगा नमाज। अल्लाह से उम्मीद है मुझे, मेरा बच्चा अल्लाह की राह में निकला हुआ, इंशाअल्लाह आवेगा, अल्लाह ही मदद करेगा। मेरे बच्चे की अल्लाह ताला मदद करेगा, अल्लाह हिफाजत करेगा उसकी, अल्लाह की राह में निकला हुआ, वो कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ खून नहीं करा उसने, अल्लाह की राह में गया हुआ वो, अल्लाह ताला करेगा उसकी हिफाजत। तो ये उनकी माँ है हमारे साथ, जिनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। उनके भाई भी हैं हमारे साथ। सर, आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली, मस्जिद के पास क्या कुछ हुआ था? विरोध प्रदर्शन जो हुआ था उसके बाद क्या कुछ हिंसक झड़प हुई थी, कुछ हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा क्या हुआ था? आप वहाँ मौजूद थे? किस तो चीज़ यहीं के थे, लिए? हम तो यहीं थे। लेकिन आपको क्या जानकारी है? क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या कुछ हुआ था वहाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ, हम तो अपने घर में थे। वहाँ कुछ ऐसा हुआ था? वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते इतने ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई? सर इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो अपने घर में थे यहाँ से, हम तो वहाँ थे ही नहीं, और हम तो यहाँ थे। आपके भाई वहाँ नमाज़ पढ़ने गए? उसे कहा था, उसने कहा था रास्ते में पढ़ लूँगा, क्योंकि हमारी दुकान भी वहीं है। कोई बता था कि एक फोटो में सिर्फ उसके फोटो आने के चक्कर में गिरफ्तार हुई थी। हाँ बस वो वहाँ बाज़ार में तो अक्सर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, कुछ होता है उसमें उसकी फ़ोटो आ गई होगी। तो हमें तो कुछ भी नहीं दिखाया गया जब पुलिस तो गिरफ्तार ये करेगी। अब्दुल का परिवार है, जिनका यह कहना है कि वो ये कहकर कि वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने घर से बाहर निकले थे, और वो परिवार के लोग जो बताते हैं कि उनकी उम्र महज 17 साल के आसपास रही होगी, और वो अपनी एक चाय की दुकान चलाते थे। हम यहाँ से बाहर निकल के आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो घर है, जो सोशल मीडिया पे वो जो वीडियो है जिसमें घर के आगे का हिस्सा जो तोड़ा जा रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे कि जिसे अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया था। ये यहाँ मलबा आप देख सकते हैं, और ये आगे का ऊपर का जो पूरा हिस्सा है जो वो पूरा तोड़ दिया गया है। तो इस मामले में अब परिवार का यह पक्ष है कि बिल्कुल भी कोई संलिप्तता नहीं रही होगी अब्दुल की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हम पुलिस से भी ये पूरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन साक्ष्यों के आधार पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और इस तरीके से डिमोलिशन किया गया है। ये कल जुमे की नमाज के बाद जो भी उपद्रव में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उनमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी भी कर रहे हैं हम, और उन्होंने जो अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है, जो इन्होंने बिना नक्शे के नियम विरुद्ध घर बना रखा है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक वकील है
ये खाता खेड़ी कराने वाला है अब्दुल वाकिर और दूसरा मुजम्मिल है जो 62 फुटा रोड का है। इनके घरों पे भी दबिश दी गई तो पाया गया कि इनका घर क्या कोई नक्शा नहीं है, अवैध रूप से बनाया गया। इन पे भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इन पे हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इनकी ऐसे अपराधियों की, शरारती तत्वों की कमर टूट जाए और फिर कभी भी अपराध करने का दुस्साहस न करें। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए मोजो स्टोरी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, सहारनपुर से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.